चलो पढ़ा, किसी वस्तु को 270 में बेचकर किसी दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि वह इस वस्तु को 210 में बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखो बात समझो, 270 में बेच रहे हो तो 20% का लाभ हो रहा है, यानी ये अपने आप में 120% है, तो 100% क्या, इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे यह पता चलेगा कि उस वस्तु को हमने कितने में खरीदा होगा। तो बेसिकली ये 5/6 होता है, यानी 5 ऊपर 6 नीचे, और चाहो तो 6 से ही इसको उड़ा दो, तो ये हो जाएगा 6 × 4 24, 6 पंजे 30, 45 का 5 गुना, यानी उस वस्तु का वास्तविक जो मूल्य है वो 225 है। अब आप अगर उसको 210 में बेचोगे, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है कि 225 रुपए की चीज को आप 210 में बेच रहे हो, तो 225 की चीज को 210 में बेचोगे तो 15 का नुकसान किस पे होगा, 225 पर मल्टीप्लाई बाय 100। इसको हम सॉल्व करेंगे, 15 से ये 15 बार कैंसिल होगा, और कभी भी बटे में अगर 15 होता है तो वो होता है 6 सही 2/3% या 6.66%। और सीधी सीधी बात है कि यहां पे लॉस हो रहा है, क्योंकि 225 रुपए की चीज को तुम 210 में बेच रहे हो तो नुकसान होगा ना, घाटा हो जाएगा। ये आपका आंसर है। हां, अब अपनी क्लास लगातार 8:30 बजे अब चलती रहेगी, लगातार क्लास अपनी चलेगी, रोज आपको 8:30 बजे आना है। हम कोई एक टॉपिक उठाएंगे, बीच में हमने एनालिसिस की तरफ पूरी क्लास को घुमा दिया था, अब एनालिसिस काफी हो चुका है, अब वापस से पढ़ने की टॉपिक वाइज क्लासेस की जरूरत है। तो अब अपनी 8:30 बजे रोज टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट हो चुकी है, रोज आपको आना है, कुछ ना कुछ नया आप सीख कर जाओगे। बताओ भाई, क्लियर है? 270 में बेचा, 10% 20% का फायदा, यानी 120, तो 100% कितना, तो वो वस्तु 225 की थी, और 225 की चीज को 210 में बेचोगे, 15 का घाटा, 225 पर मल्टीप्लाई बाय 100, 6/3% का लॉस होगा। आंसर आ गया। अगला सवाल देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल, घुमाने वाला सवाल। वॉल्यूम नहीं आ रही है, वॉल्यूम बढ़ा लोगे तो आ जाएगी, कम करके रखोगे तो नहीं आएगी। कितने लोगों ने पंचायती राज की बुक ऑर्डर कर दी आप में से? अरे कॉपी पेस्ट वालों, तुम्हारे चरण कहां है यार, काहे तुम समझते नहीं हो, किस मिट्टी के बने हो, हमें तो यह समझ नहीं आता है, कितना कॉपी पेस्ट करते हो। कोई जवाब नहीं मिलेगा तुम्हें, पढ़ना हो तो पढ़ो, नहीं तो जाओ यहां से, जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो, इसके अलावा कोई जवाब नहीं मिलेगा आपको। फिर हमारी टीम ब्लॉक कर देगी तो मुंह फुला लोगे, फिर बोलोगे हमको ब्लॉक कर दिया। अच्छा, कई लोगों ने ऑर्डर कर दिए, वेरी गुड। कल उसका वीडियो अवेलेबल है फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे, इजीली आपको मिल जाएगी, उस पे से कर देना। थैंक यू भाई, थैंक यू। चलो आ जाएं आगे। एक वस्तु ए ने एक वस्तु बी को 12% लाभ पर बेचा, बी ने सी को 9% की हानि पर बेचा, सी ने इसके लिए 15,288 का भुगतान किया। ए द्वारा उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा गया? मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, क्या करना है, देखो, आपको कहा गया है कि ए से वो चीज गई बी पर, बी से वो चीज गई सी पर, और आप सबसे खास यहां पे ये देखो कि आपसे पूछा क्या है, आपसे यह पूछा है कि ए ने कितने में बेचा, यानी आपको यह पता लगाना है कि बी ने कितने में खरीदा। अब बी ने जितने में भी खरीदा हो, 9% की हानि पर बेचा। मैं आपको बताऊं, यहां ए की कोई बात ही नहीं है, ए ने बी को बेच दिया, फिर बी ने सी को बेचा, तो आपको यह पता लगाना है कि ए ने बी को कितने में दिया, या हम बोल सकते हैं कि बी ने कितने में खरीदा था। तो ए इस पिक्चर से आउट है मेरे नजर में, है ना। अब देखो, आपको प्रश्न इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, मेरे लिए तो प्रश्न यहां से शुरू होगा, बी ने सी को 9% हानि पे 15,288 में बेचा। हम जानते हैं हर चीज अपने आप में 100% होती है, 9% की हानि हुई मतलब भैया कितना हुआ, 91% हुआ क्या, तो 15,288 में बेचा और 9% की हानि हुई, मतलब ये अपने आप में 91% है, तो 100% क्या, इसके आगे
कुछ मत करो, 2 जीरो हैं तो आंसर में जीरो आएगा ही आएगा, 1 है और 8 है तो आखिरी में 8 आएगा ही आएगा, और 8 100 वाला एकमात्र ऑप्शन है, 16,800 आपका आंसर आ जाएगा। खत्म, टाटा बाय बाय, गया। ठीक है, हो गया खत्म। अरे 15,000 आंसर कहां से दे दिया भैया। देखो, अगर 15,000 आंसर दोगे तो 15,000 आ रहा होगा कि ए के लिए वो कितने की थी, ए द्वारा उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा गया, तो 15,000 का आपको 112% निकालना पड़ेगा, तब आपका आंसर 16,800 आएगा। 15,000 बिल्कुल गलत आंसर है, तुम्हें काले पानी की सजा मिलेगी। समझ रहे हो? हाँ बिल्कुल। गई भैंस पानी में, 15,000 वालों की। समझ में आया क्या? 15,000 ए ने खरीदा था, बी को कितने में पड़ी, 16,800 में, वो आंसर आएगा। समझे बात को, भावनाओं को समझे? हम्म, आया आनंद? ठीक है भैया, चलो अगला सवाल देखिए। बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं, और हर सवाल आपको पढ़ने पे लगेगा कि हां ऐसा सवाल तो हमने किया है, लेकिन कंफ्यूजन के साथ क्वेश्चंस बनाए हैं, है ना। ये हमारी कंटेंट टीम का, मतलब आप बोल सकते हो जलवा है, क्वालिटी है, कि उन्होंने सवाल इतने गजब के निकाले हैं एग्जाम्स के, आपको मजा आ जाएगा। हम्म, ठीक है, 12% का कोई काम ही नहीं था। ओके, चलो लाइक के बटन का प्रयोग करें सभी। ए किसी वस्तु को 20% हानि पर बी को बेचता है, बी इसे 32% के लाभ पर सी को बेचता है, सी 20% की हानि पर डी को बेचता है, ए की हानि सी की हानि से 35 रुपए कम है, बी कितने में वस्तु को खरीदता है, इसका आंसर आपको बताना है। बोलो भैया। हम्म, ठीक है, डन है। चलो कॉपी पेस्ट। देखो, किसी वस्तु को 20% हानि, देखो यहां पे फिर बात क्या हो रही है, ए से कोई चीज गई बी के पास, बी से गई सी के पास, सी से गई डी के पास। अब यहां पे कहीं से कहीं तक कोई रुपए की बात नहीं हुई है, ए की हानि और सी की हानि 35 रुपए का अंतर है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मानना पड़ेगी, कुछ ना कुछ आपको सोचना पड़ेगा कि क्या वैल्यू ली जाए। अगर 100 मानोगे ना तो आगे जाके दिक्कत हो जाएगी। आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊं, आप कोई और ऐसी संख्या मानो जिससे आगे तकलीफ ना हो। आप ऐसा करो, ए को 500 मानो। सुनना आप मेरी बात, है ना, पूरा क्वेश्चन समझना, मजा आएगा। और आप कितना ही दिमाग लगा लो, जो शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगा फिर आप बोलोगे सर गजब, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, है ना। तो फुल स्क्रीन करो, ध्यान से मेरी बात सुनो और मजे से इस सवाल को समझो। आप ऐसे मान लो कि ए ने उस चीज को 500 में खरीदा, ठीक है। अब ए उसको बी को 20% हानि पर देता है, तो इसका 20% क्या होगा, 500 का 20% क्या होगा, 100 रुपए होगा। हानि पे बेचा यानी कितने में गया होगा, 400 पे। फिर हमारे बी वाले भैया क्या करते हैं, 32% के प्रॉफिट पे सी को बेच देते हैं। तो 400 का 32% कितना होगा, तो 400 का 32% होगा 128, है ना। तो 400 प्लस 128,
यानी ये कितना हो गया 528। फिर हमारे सी वाले भैया क्या करते हैं, 20% हानि पर डी को बेच देते हैं। तो देखो 528 का अगर मैं आपसे कहूंगा कि 20% बताओ तो ये आएगा 28 दूनी 56, यानी 1056, 105.6। अब देखो हानि पे बेच रहा है तो 105.6 की हानि होगी। और मैं आपको बताऊं यहां क्या आएगा उसकी जरूरत ही नहीं है, अपने को तो ये चाहिए था। सी ने डी को हानि पे बेचा, कितने की हानि पे बेचा, तो वो ये फिगर था 105.6 की हानि, ये अपने को चाहिए था। अच्छा ए ने बी को बेचा तो क्या इसको 100 की हानि हो रही है? मैं आपसे पूछूंगा कि ए को कितने की हानि हुई, तो आप बोलोगे सर 100 की हानि हुई। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि सी को कितने की हानि हुई, देखो यहां जो भी आए अंतर ही तो लेना है। तो सी को कितने की हानि हुई, 105.6 की। अच्छा दोनों की हानि में कितने का अंतर है, 5.6 का, जबकि दोनों की हानि का वास्तविक अंतर कितना है, तो वो आ गया 35 का। तो 35 अगर 5.6, तो क्या पूछा है, बी ने उस वस्तु को कितने में खरीदा, तो बी ने कितने में खरीदा 400 यूनिट्स में, तो 400 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक है भैया, दशमलव हटा एक जीरो और लगा दो, 7 इंटू 8, 7 इंटू 5, 8 इंटू 5 के आगे जीरो, 500 का 5 गुना करिए और ये रहा आपका आंसर 2500 रुपए। सबसे इजी तरीका मैं आपको बता रहा हूं जल्दी आंसर लाने का, ये रहेगा। बताइए कुछ भेजे में गया कि नहीं गया? देखो ए और सी का अंतर नहीं पूछा था, ए की हानि और सी की हानि। तो ए की हानि 100, क्योंकि 500 की चीज को 400 में बेचा, तो कितने की हानि हुई 100 की। और सी की हानि कितनी, 528 का 20% यानी 105.6। तो दोनों में कितने का अंतर आया, हानि में कितने का अंतर आया, दोनों की हानि का अंतर 5.6 है, जो 35 रुपए के बराबर है। 35 अगर 5.6 तो 400 यूनिट्स कितनी, 400 आएगा, आंसर आएगा आपका 2500। बताओ कितना आसान हमने कर लिया। आप कोई और संख्या भी मान लोगे ना, आप 100 से भी ले आओ, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, शायद 200 से आसान हो जाए, 500 से हो जाए, 5000 ले लो, 2000 ले लो, 8000 ले लो, ऐसी संख्या लो कि जिससे कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी आए, बस ये मुद्दा है। उम्मीद है आप प्रश्न की भावनाओं को समझे होंगे। इसी बात पे अगला सवाल लिया जाए। हाँ बिल्कुल, देखो अपनी ये जो रात वाली क्लास है 8:30 बजे वाली स्पीड बूस्टर सीरीज, इसमें क्वेश्चंस ऐसे ही रहेंगे जिस प्रकार के प्रश्न आजकल आ रहे हैं। प्रश्न आसान होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ कंडीशन बना दिया जाता है कि आते हुए भी आप सोच में पड़ जाते हो। यही इस क्लास की खासियत है। चलो सही है। हाँ भैया, ए और बी में से हर एक इंसान 4000 रुपए में किसी वस्तु को बेचता है। पूरे लेन देन में उसे कोई हानि या लाभ नहीं होता है। वस्तु ए को 25% के लाभ पे बेचा गया, तो बी की हानि कितनी होगी? अब ये ऐसा सवाल है, इसमें कायदे से देखो, अगर प्रश्न प्रतिशत में है, ऑप्शन प्रतिशत में है, तो रुपए की जरूरत नहीं होती, ये आपने सीखा होगा। और आप में से अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पढ़ा है, किसी कारण से कोर्स नहीं खरीद सकता, तो प्रॉफिट एंड लॉस मैंने यूट्यूब पे बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी एक मैथ्स की स्पेशल चैनल है आदित्य पटेल विनर्स, इस पे आप चले जाना और यहां पे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, कंपाउंड इंटरेस्ट, सबकी प्रॉपर प्लेलिस्ट, 8-8, 10-10 घंटे के वीडियो टाइप वाइज शानदार तरीके से मिलेंगे। इस पे आप पढ़ लेना, ये अपनी मैथ्स की स्पेशल चैनल है। एक बार आप यहां चले जाओगे तो आप बोलोगे कि ये खजाना अभी तक कहां था, और ये सब मैंने सिखाया है ना। देखो भैया, कुछ लाभ और कुछ हानि नहीं होना चाहिए, रुपए की जरूरत है नहीं।
ए ने 25% के लाभ पर बेचा, 25% का लाभ होता है 1/4। 1/4 का मतलब हुआ कि ए ने 4 की चीज को 5 में बेचा, और आपने अगर ध्यान से पढ़ा हो तो प्रत्येक वस्तु को 4000 में बेचा, यानी दोनों का जो सेलिंग प्राइस है, जो विक्रय मूल्य है, वो बराबर है। तो अगर ये 5 है तो बी ने भी कितने में बेचा होगा? 5 में। प्रश्न ढंग से पढ़ो, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, यानी ए ने 4 की चीज को 5 में बेचा तो बी ने भी 5 में बेचा होगा, और लाभ और हानि दोनों नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उन्होंने 10 में बेचा तो 10 में ही खरीदा होगा। इसका मतलब कि ए ने 4 रुपए की चीज को 5 में बेचा और बी ने 6 रुपए की चीज को 5 में बेचा, तभी तो देखो इधर भी 10 और इधर भी 10, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मतलब यह हुआ कि बी ने 6 रुपए की चीज को 5 में बेचा, 1/6 इंटू 100, 16 2/3% का लॉस। यह आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इतना भी वैसे करने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस है तो आपको पता है 4 5 तो 5 6, 1 6 इंटू 100, इतना सा काम था। लेकिन मुझे पूरी कहानी हमेशा सुनानी पड़ती है क्योंकि कई लोगों को ये नहीं पता होता है। बताओ, ओके है? डन। 4 रुपए की चीज 5 में और ये भी 5 में बेचेगा। आप थोड़ी देर के लिए 6 को भूल जाओ। विक्रय मूल्य बराबर है, सेलिंग प्राइस सेम है। अगर इसने 5 में बेचा तो इसने भी 5 में बेचा होगा, यानी कितने में बेचा? 10 में, तो खरीदा भी 10 में होगा। तो यहां 10 आना चाहिए, मतलब यहां क्या रखना पड़ेगा? 6। 6 4 10, 5 5 10, तो 6 रुपए की चीज को 5 में बेचा, 1/6 का नुकसान, 16 2/3% का लॉस। दिस इज योर आंसर। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 5। आया आनंद? अगला सवाल देखिए, बहुत शानदार है। दो वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को एक वस्तु पर 10% और दूसरे पर 20% का लाभ हुआ। दोनों के विक्रय मूल्य में 480 रुपए का अंतर है। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा सवाल। बोलो भैया, कोई दिक्कत परेशानी? थैंक यू, थैंक यू। विनर्स ऐप पे आपको कोर्स मिल जाएगा, कोई भी अगर लेना है तो विनर्स ऐप पे ले लेना, है ना? मैथ्स का, पटवारी का, जिसका भी, अभी पढ़ो। ठीक है, चलो देखो, दो वस्तुओं को 4 और 5 में खरीदा। अब आपकी जो मर्जी आए मान लो। आप मान लो कि एक वस्तु 40 की तो एक वस्तु 50 की, तो दोनों कितने की हो गई? 90 की। आपने इसको 10% लाभ पर बेचा, तो 40 का 10% आएगा 4 रुपए, यानी आप उसको कितने में बेचोगे? 44 में। इसको आपने 20% लाभ पर बेचा, तो 50 का 20% 10, यानी आपने इसको कितने में बेचा? 60 में। तो देखो, ये 40 की थी, 44 में बेची, ये 50 की थी, 60 में बेची। कितने का अंतर है? तो आप कहोगे कि सर यहां 16 का अंतर है ना? बात क्लियर है? और वास्तव में कितने का अंतर है? वास्तव में 480 का अंतर है। देखो, दोनों के विक्रय मूल्य में 16 का अंतर है, जबकि 480 रुपए का अंतर है। 480 अगर 16 यूनिट्स है तो दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य बताओ, यानी किससे गुणा करना पड़ेगा? 90 से। तो 16 से कैंसिल होगा 30 बार, और 9 तिया 27, यानी दोनों वस्तुएं कितने की हो गई भैया? 2700, 2700। अगर आपको अलग अलग प्राइस निकालना हो तो आप इस 16 तिया 48, यानी एक की वैल्यू 30, 30 का गुणा 40 में कर दो,
30 का गुणा 50 में कर दो तो अलग अलग क्रय मूल्य मिल जाएगा। उन्होंने दोनों का एक साथ बोला है तो हम किसका गुणा कर रहे हैं, 90 का, तो हमें एक साथ क्रय मूल्य मिल जाएगा, दैट इज 2700। बोलो कोनो दिक्कत? हम्म, ठीक है जी, डन। हाँ, रोज आप 8:30 बजे आइए, रोज अपनी क्लास अब चलेगी। नेक्स्ट। हाँ, आज सब गणेश जी के विसर्जन में लगे होंगे ना, झांकी देखने में लगे होंगे। हम्म। एसएससी जीडी का बैच कब आएगा? आ गया भाई, अभी कुछ दिन पहले ही चालू हुआ है। अच्छा, ले ली बुक? हम्म। देखो, एक व्यापारी के पास 100 किलो चीनी है, एक भाग 7% के लाभ पर, बाकी 17% के लाभ पर बेचता है, पूरे 10% का लाभ करता है। मिश्रण से कर लो, खुशी खुशी निपट जाएगा ये। कुछ भाग पे 7% लाभ कमाया तो कुछ भाग पे 17% लाभ कमाया, और कुल मिला के कितना लाभ कमाया? तो कुल मिलाकर 10% लाभ कमाया। बोलो कोई दिक्कत? इनका अंतर कितना है भैया? 3 है। इनका अंतर कितना है? 7 है। और ये हमेशा क्या प्राप्त होता है? ये हमेशा मात्रा का अनुपात प्राप्त होता है। ओके है। अब मुझे बताओ कि टोटल कितनी चीनी है? 100 किलो। तो 7 और 3 कितना? 10। एक की वैल्यू 10, 10 का गुणा 7 में 70 किलो इधर, 30 किलो इधर, और आंसर आ गया। तो 7% लाभ पर कितनी शक्कर बेची? 70 किलो, 70 kg इज द आंसर। बोलिए, ओके है? हम्म, ठीक। सर पेट दुख रहा है, कोई इलाज बताओ। अरे डॉक्टर के पास जाओ, यूट्यूब पे कमेंट करने से इलाज नहीं मिलेगा।